जब से जो बाइडेन आए हैं वो कह रहे हैं कि जी अभी हम एकदम से ट्रूप्स नहीं निकाल सकते। वो पेंटागन की, अपनी एजेंसियों की, अपनी फौज की बात ज्यादा सुन रहे हैं। तो लगता है, और तालिबान ने भी इस चीज का गिला किया, वो कह रहे हैं कि आप फौजी जल्दी निकालें। तो मुझे लगता है कि आगे जाके इसमें थोड़ी सी रुकावटें आएंगी और उसकी वजह वही होगी जो इंस्टीट्यूशनल इनपुट मिल रही है जो बाइडेन साहब को, वो उस पर अमल दरामद करेंगे और जिसका नतीजा ये निकलेगा कि इन मुज़ाकरात में रखना पड़ेगा। में होने वाले मुज़ाकरात का ना सिर्फ ये कि एलामिया जारी कर दिया गया है और इस एलामिया में कहा गया है कि पायदार सियासी मुज़ाकरात और इससे होने वाले अमल के बारे में पेशरफ्त हो सकती है। तो क्या इस मामले में मजीद पेशरफ्त हो सकती है या नहीं? मॉस्को में होने वाले ये पीस स्टेबिलिटी के जो मुआहदे हैं, इसकी आगे क्या वे फॉरवर्ड होगा? जी जन साहब, क्या कहते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इसका? देखिए, यहाँ पे तमाम जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इस बात की हमायत की कि ये प्रोसेस जो है इसको बहुत बड़ा डिले किया जा रहा है, इसको जल्दी किया जाए, यानी मुज़ाकरात जो हैं उनमें सीरियसनेस आए और आप उसको जल्दी से जल्दी करें। हल जो है वो हमने हमेशा कहा कि ये अफगानियों ने खुद ढूंढना है, अफगान ओन्ड एंड अफगान लेड हम कहते रहे हैं, अब भी वही होगा। लेकिन बाहर से जब अर्जेंसी और एक प्रेशर, आपने एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी है कि भाई आपने इसको जल्दी करना है, तो तवक्को ये है और इस पर इत्तफाक किया है हुकूमती नुमाइंदों ने भी और तालिबान ने भी। तो लगता यह है कि कुछ वक्त में हॉस्टिलिटीज भी कम कर दी जाएंगी और ये प्रोसेस भी तेज किया जाएगा ताकि अगले 2-3 माह में कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो सामने आ सके। ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस जो है ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आगे बढ़ता नजर आ रहा है। जी काज़मी साहब, देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो अब इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो नए सदर का है, नई एडमिनिस्ट्रेशन का है। सदर ट्रंप इस हवाले से काफी ज्यादा सीरियस थे। उन्होंने कहा कि मैंने फौरन यहां से ट्रूप्स निकालने, लेकिन जब से जो बाइडेन आए हैं वो कह रहे हैं कि जी अभी हम एकदम से ट्रूप्स नहीं निकाल सकते। वो पेंटागन की, अपनी एजेंसियों की, अपनी फौज की बात ज्यादा सुन रहे हैं। तो लगता है, और तालिबान ने भी इस चीज का गिला किया, वो कह रहे हैं कि आप फौजी जल्दी निकालें। तो मुझे लगता है कि आगे जाके इसमें थोड़ी सी रुकावटें आएंगी और उसकी वजह वही होगी जो इंस्टीट्यूशनल इनपुट मिल रही है जो बाइडेन साहब को, वो उस पर अमल दरामद करेंगे और जिसका नतीजा ये निकलेगा कि इन मुज़ाकरात में रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। जी इब्राहिम साहब, देखें, वे फॉरवर्ड तो वही दोहा एग्रीमेंट है, यानी आप सीज फायर करें और साथ अफगान तालिबान उनकी मेन स्ट्रीमिंग करें और उनको मरकजी धारे में शामिल होने का मौका दें। और उसके ऊपर देखें, उस एग्रीमेंट को आप पढ़ें तो अफगान तालिबान ने जो आलमी बरादरी के कंसर्न थे वहां पे इंसानी हकूक के हवाले से, खवातीन के हकूक के हवाले से, उन तमाम मामलात पर उन्होंने जमानत दी थी। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अच्छा मौका था, बड़ी मस्बत पेशरफ्त थी कि अगर अफगान तालिबान को वहां पे आने वाले दिनों में कोई अच्छा रोल मिलता है, वहां जो एक नई मैनेजमेंट बनती है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, तो उस पे इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वहां पे कम हो सकता था। इसीलिए पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश भी की कि पूरे खित्ते में भी इस्तेहकाम आएगा, अफगानिस्तान में भी इस्तेहकाम आएगा। तो पाकिस्तान ने तो बड़ा पॉजिटिव वहां पे रोल प्ले किया है। लेकिन जितनी ये जल्दबाजी में अब करने की कोशिश की जा रही है, वहां पे इश्यूज इतने पेचीदा हैं कि मुझे लगता नहीं है कि इसके लिए जो टाइम लाइन ठीक है इब्राहिम साहब, आपका पॉइंट आ गया। मोना क्या कहती है इस बारे में? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान ने इसमें बहुत मुस्बत एक रोल अदा किया है। लेकिन मुझे अब जो करने वाले या जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, मुझे उनकी तरफ से यकीनन एक चेंज ऑफ हार्ट नजर आता है। मुझे लगता है अब उसमें उतनी तेजी गालिबन नहीं दिखाई जाएगी जितनी कि पहले अमेरिका ने कहा था और उन्होंने प्लेज किया था अपने लोगों को कि हम करेंगे। अब मुझे गालिबन वो तेजी नहीं लगती और ऑनेस्टली स्पीकिंग अब मुझे वो अमीरों की एक बैठक गालिबन ज्यादा लग रही है कि जिसमें ये लोग चाह रहे हैं कि ये चीजें चलती रहें और एक टीदिंग प्रोसेस में हम लोग पड़े रहें और दिखाने को ये हो कि हमारे पास हम कर रहे हैं अग्रीमेंट, लेकिन हो नहीं रहा। बहुत शुक्रिया। जी मुजम्मिल साहब, देखें, इस मॉस्को में एक अबूरी हुकूमत की तजवीज़ आई जिसे अशरफ गनी साहब ने और अफगान हुकूमत ने मुस्तरद किया है कि तालिबान को एक अबूरी हुकूमत में शामिल किया जाए। मैं समझता हूँ जब तक तालिबान को शराकत इक़्तिदार नहीं दिया जाएगा, अफगानिस्तान में अमन कैसे आ सकता है? और जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं वो उनको शराकत इक़्तिदार देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा मसला तो यहीं फंसा हुआ है। आप कहें जी तालिबान इक़्तिदार से बाहर रह के अमन की गारंटी दे दें, कौन कैसे दे सकता है? जब तक आप उन्हें साथ इक़्तिदार में शामिल नहीं करेंगे, ड्यू शेयर नहीं देंगे, वहाँ अमन कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात है, अमन कैसे हो सकता है? पुतिन ना सिर्फ ये है कि वहां घुस गया मशरिक वस्ता में, ना सिर्फ ये कि पुतिन, ये नहीं, सोवियत यूनियन तो टूट चुका था ना अपनी तरफ से, तो इन्होंने ला पढ़ के फारिग कर दिया था सोवियत यूनियन को। ना सिर्फ पुतिन ये कि मशरिक वस्ता में घुस गया, अफ्रीका में घुस गया, बल्कि आज उस वक्त की बात हो रही है जबकि तालिबान और अब्दुल्ला और ज़ल्मे खलीजाद और पाकिस्तान का और तुर्की का और ईरान के सारे डेलीगेशन मॉस्को में मौजूद हैं।
और वहां पर वो मुज़ाकरा शुरू हो चुके हैं। ये हम तस्वीर अभी वहां पर ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मॉस्को दिखा रहे हैं। तो जुल्म खलीजा भी सोच रहा होगा एक मिनट में कहा, अच्छा और किन के साथ बैठा है प्यूटिन? इंटरेस्टिंग बात देखें, प्यूटिन मॉस्को में किन के साथ बैठा है? प्यूटिन मॉस्को में उन शख्सियात के साथ बैठा है जिन्होंने माजी में सोवियत यूनियन को धूल चटाई थी। मुजाहिदीन के साथ ना भाई, अमेरिका के जो, अच्छा प्लान किसका है? अमेरिका का, कि यहां पे इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए। और कौन कौन उसमें होना चाहिए? रशीद दोस्तम से लेके और जनाब उसमें अब्दुल्ला से लेके और ये सारे देखे ना, मतलब उस तालिबान और गुलबदीन हिकमत यार और अशरफ गनी, नहीं वो नाराज बैठे हैं, तो अशरफ गनी तो माइनस अशरफ गनी फार्मूला चल रहा है ना इस वक्त। तो अशरफ गनी तो कि कोई वो नहीं है, हुकूमत अफगानिस्तान की हुकूमत की नुमाइंदगी अब्दुल्ला कर रहे हैं और मुल्ला बरादर भी हैं और बाकी। और वहां पर गालिबन डिमांड ये होने जा रही है कि मजीद कैदियों, अब वहां पर ये वो प्यूटिन है जो कि तालिबान और मुजाहिदीन के साथ उसी अफगानिस्तान में एक सेटअप बना के इन हो चुका है मुस्तकिल। अच्छा, अब यहां पर हो गई टाइमिंग्स की गड़बड़। ये तो हो गया ना कातिल वाली बात हुई। इससे पहले कि ये कातिल वाला जुमला प्रेसिडेंट बाइडेन कहते और आगे से वो प्यूटिन कहता कि अच्छा आपकी मैं सेहत के लिए दुआ कर रहा हूं, बेस्ट विशेस। और फिर उसने प्यूटिन ने ज़ाहिर G7 समिट हो रही तो उसने फिर उसमें और लंबी चौड़ी उसने बात की। उसने कहा कि हम अलग हैं, अमेरिकन शायद हमें समझ ही नहीं पाए अभी तक, हमारा कल्चर अलग है, हमारी रेस अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। उसने बड़ी तरीके से पूरी हंसते मुस्कुराते स्पीच की। लेकिन एक गड़बड़ इसमें हो गई। गड़बड़ इसमें यह हुई कि सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन चाइना वाला दौरा खत्म करके, जो चाइना के लिए वो 2 मुल्कों में गए थे, टोक्यो और साउथ कोरिया, वहां से वो पहुंच गए उधर अलास्का, ठीक है, जहां पर दोनों चाइनीज पहुंचे हुए हैं, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर और येन और वेंग जो है वो पहुंच चुके हैं अलास्का में। लेकिन जो जनरल ऑस्टिन लॉयड हैं, अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस और अमेरिका के पेंटागन के चीफ, वो 3 रोज के लिए पहुंच रहे हैं इंडिया। अच्छा, इंडिया पहुंचा, अचानक इंडिया पहुंचे हैं तो इंडिया वहां पर एक बात करने जा रहा था उनसे, और बात ही करने जा रहा था कि आपने ये जो एक पाबंदी हमारे ऊपर लगाई है कि हम S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं खरीद सकते, तो हमें काइंडली, यानी रशिया के साथ, तो काइंडली हमें इजाजत दी जाए कि हम रशिया से वो खरीदें। वो पाबंदी जो हमारे ऊपर लगाई हुई है, अच्छा ये पाबंदी यानी उठाने की, यानी हमें इजाजत दी जाए कि हम ताल्लुकात अपने रशिया के साथ ठीक कर लें, और वो आपके कुछ ऐसे वेपन्स हैं, कुछ हमारा ऐसा वेपन सिस्टम है, तो सारे के सारे टोकरे इंडिया नहीं चाह रहा कि वो डाले इस वक्त अमेरिका के, यानी अमेरिका या बाइडेन या ट्रंप या जो भी कुछ कहना। लेकिन साथ ही वो बयान आ गया किलर वाला, और साथ ही सेक्रेटरी पहुंचे हैं, सेक्रेटरी डिफेंस कहां पे पहुंचे हैं? इंडिया। अच्छा, इंडिया पहुंचे हैं, अब इंडिया तो पहुंचे हैं, लेकिन अमेरिकन सेनेट के अंदर जो उनकी फॉरेन रिलेशंस कमेटी है, फॉरेन रिलेशंस कमेटी की अहमियत यह है कि वही कमेटी है जिसको हेड कर चुके हैं जो बाइडेन एक जमाने में, ठीक है। अब उनकी अगर वेबसाइट पे आप चले जाएं तो मेनेंडेज जो उनके जो करंट सरबराह हैं फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, वो सेक्रेटरी ऑस्टिन से कह रहे हैं कि आप जब इंडिया जाएं तो इंडिया जाने के बाद क्या करें वहां पे, ठीक है। ये बॉब मेंडेनिस कह रहे हैं। सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी, यानी वही कमेटी जिसको बाइडेन है, वो कह रहे हैं आप वहां जाकर इंडिया में जमहूरियत पे बात करें, इंसानी हकूक पे बात करें, और अपोज करें S-400 मिसाइल सिस्टम। मतलब इंडिया जो है वो उसको कहें क्लियर वर्ड्स के अंदर कि आपने S-400 नहीं खरीदना, ठीक है, रशिया से, यानी आपने कोई ऐसी, यानी और वरना आपको फिर अमेरिका, अब आप डिसाइड करें कि आप हमारे साथ हैं या आप रशिया। अब रशिया और चाइना तो उधर से, मतलब इंडिया कहां से चाइना के साथ चला गया, इंडिया तो अच्छा, अब इसी को उनका जो हिंदू न्यूज़पेपर है वो इसी को रिपीट कर रहा है कि यूएस सेनेटर आस्क्ड लॉयड ऑस्टिन टू रेज कंसर्न्स अबाउट इरोडिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज ड्यूरिंग विजिट टू इंडिया। हालांकि सिर्फ डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बात नहीं हुई, S-400 के ऊपर बात हुई। अगर उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे आप चले जाएं तो आपको वहां पे उनकी सेनेट की फॉरेन रिलेशन। अच्छा, ये हो गया है बड़ा फड्डा, यानी अब एक अचानक ऐसा मामला हुआ है कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात में कहीं बेहतरी नजर नहीं आ रही।